नमस्कार, न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। इसमें हम बात कर रहे हैं कि प्रांजल की मौत का जिम्मेदार कौन। दरअसल असम के डीजीपी के हस्तक्षेप के बाद 3 महीने पहले लापता हुए एक श्रमिक का शव राज्य के तिनसुकिया जिले की एक कोयला खदान में शुक्रवार को मिला है। मामला भारत सरकार के अधीन नॉर्थ ईस्ट कोल फील्ड्स मार्घेरिटा के तहत लिडू कोयले की खदान का है, जहां प्रांजल मोरान नामक श्रमिक अचानक 12 जनवरी से लापता हो गया था। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रांजल मोरान की मौत के लिए कौन है जिम्मेदार? प्रांजल मोरान किसके अधीन काम कर रहा था? उर्वशी को प्रांजल की तलाश में गुवाहाटी क्यों जाना पड़ा? पूरे मामले को दबाने की किसने किया प्रयास? प्रांजल की पत्नी उर्वशी को किसने की पैसा देने की पेशकश? प्रांजल जैसे ही कितने हैं जिनकी कोयले के ढेर में थम गई सांस? क्या इनकी भी होगी जांच? क्या कर दिया जाएगा पूरे मामले को रफा दफा? और मीडिया के दबाव के चलते डीजीपी जीपी सिंह के आदेश पर प्रांजल मोरान की तलाश में आईजीपी जीतमल डोले के नेतृत्व में एक तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद तिनसुकिया जिले के मार्गेरिटा महकमा स्थित नॉर्थ ईस्ट कोल फील्ड के लीडू कोयले खादान से प्रांजल मोरान की शव करीब 3 महीने के बाद शुक्रवार को बरामद किया गया। प्रांजल मोरान के शव के साथ जो हुआ वास्तव में मानवता को शर्मसार करने के साथ ही मानवाधिकार का हनन करने वाली घटना है। प्रांजल मोरान के शव को कोयला माफिया ने नमक और फिनाइल डालकर दफना दिया था। दबाव के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अब तक करीब 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रांजल मोरान का शव कोयले की खदान से मिला साबित करता है कि नॉर्थ ईस्ट कोल फील्ड में कोयला माफिया का अवैध खनन जारी है। असम के तिनसुकिया से न्यूज़ आवर के लिए राजू कलवार की रिपोर्ट। कौन है जिम्मेदार? प्रांजल मोरान की मौत का जिम्मेदार कौन? प्रांजल मोरान की मौत के बारे में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, हम दर्शकों को बता दें कि कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, जो आपको विचलित कर सकती हैं। वो तस्वीरें हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं। जिस तरह से बात सामने आ रही है कि कैसे मौत हुई, कैसे दफनाया गया, फिनाइल और नमक डाल करके दफनाया गया, यह हत्या का मामला दर्ज किया गया है। 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 12 जनवरी को लापता हुआ था प्रांजल मोरान और उसकी तलाश की गई, पुलिस के पास शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने इस शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये रहा कि इस मामले में उनके परिजनों ने उनकी पत्नी को गुवाहाटी तक जाना पड़ा। बात यह भी सामने आ रही है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, मामले को दबाने की कोशिश की गई और यहाँ तक कि प्रांजल मोरान की पत्नी को पैसे देने की पेशकश भी की गई। कौन है जिम्मेदार और वो कौन
जिन्होंने पैसा देने की कोशिश की है, पेशकश की है प्रांजल मोरान की पत्नी को, और इस हत्या के लिए जो जिम्मेदार हैं, क्या वो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं या गिरफ्तारियां होना अभी और बाकी है? सवाल ऐसे बहुत सारे हैं और कई सवाल यक्ष प्रश्न बनकर रह गए हैं जो दफन हो गए हैं प्रांजल मोरान के साथ। उन सवालों के उत्तर अब कोई नहीं दे सकता है। खास बात यह है कि इस मामले में अब तक जो कुछ हुआ है वो अलग था, और अब क्या होगा ये देखना जरूर दिलचस्प। हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता राजू कलवार, हम बात करेंगे उनसे। राजू, जिस तरह से ये पूरा तस्वीर सामने आ रही है, पूरा मामला सामने आ रहा है, 12 जनवरी को जो है प्रांजल मोरान लापता हुआ था। 12 जनवरी के बाद अभी 2 दिन पहले शुक्रवार को उसका शव बरामद किया गया है। शव की जो स्थिति है, हम दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि हम वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं, आप विचलित हो सकते हैं, इसलिए वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। जिस अवस्था में वह शव मिला है, ऐसी स्थिति में राजू जो बात सामने आ रही है, क्या है पूरा मामला? पुलिस ने इस मामले में अनदेखी की है और जो सारे तथ्य सामने आ रहे हैं कि जिम्मेदार किसे माना जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम के लिए? हम बात करेंगे अपने संवाददाता राजू कलवार से, लेकिन यहां सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। कोयले की खदान से प्रांजल मोरान का शव जिस अवस्था में बरामद हुआ है, वह अवस्था ही अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। और 12 जनवरी को प्रांजल मोरान जब लापता हुआ, उसके बाद से लगातार उसे खोजने की कवायद की गई, उसे ढूंढने की कवायद की गई, पुलिस में शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अनदेखी की। सामाजिक संगठन और परिजनों ने जब इस मामले को मीडिया के सामने उठाया और मीडिया में ये खबरें लगातार दिखाती जा रही थीं, तब जाकर के पुलिस की आंखें खुली और पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। और यहाँ तक कि प्रांजल मोरान की पत्नी को अपनी गुहार लगाने गुवाहाटी तक भी जाना पड़ा है। मामले को दबाने की कोशिश की गई है, भरपूर प्रयास किया गया है मामले को दबाने के लिए, कि यहां तक प्रयास किया गया कि पूरे मामले को रफा दफा करने की भी कवायद की गई। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राजू कलवार। और राजू, जो पूरी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो पूरा मामला सामने आ रहा है प्रांजल मोरान की हत्या को लेकर के, और 12 जनवरी को प्रांजल मोरान लापता, 12 जनवरी से अब तक का घटनाक्रम क्या क्या रहा है वो दर्शकों को बताइएगा। एक पहले मैं आपको सूरज जी तफ्तीश से बता दूं जी। इको हो रहा है, थोड़ा उसको क्लियर करिएगा जी। हमारे साउंड इंजीनियर जो हैं क्या जो समस्या आ रही है उसे दूर करेंगे, लेकिन हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये प्रांजल मोरान ना पहला नाम है ना आखिरी नाम है। इसके बाद और भी नाम हो सकते हैं, इसके पहले भी कई नाम ऐसे रहे होंगे जो सुर्खियों में नहीं आए हैं, जो गुमशुदगी की भेंट चढ़ गए हैं, जिन नामों को दफना दिया गया है। न जाने से कितने प्रांजल, न जाने कितने प्रांजल जो इन कोयलों की खदानों में दफन हो गए हैं। जी राजू, अब तक हमारी आवाज आ रही है? जी सूरज जी। जी, पूरा मामला तफ्तीश से विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मैं सूरज जी एक खास में बात आपको बता दूं कि ये पूरा घटना 12 जनवरी से ये सिलसिला चलते आ रहा है, जब प्रांजल मोरान अवैध जो कोयला खनन में लापता हुए थे। हाँ। उसके बाद से ये पूरा घटना ऐसा एक रफ्तार लिया कि जब परिवार वालों ने उनको जब ढूंढने के लिए कोशिश किया और जिन व्यक्ति ने उनको श्रमिक के रूप में लेकर गए थे, उनसे जब खबर लेने की कोशिश की तो किसी भी तरह से उनको पता नहीं चल पाया। फिर परिवार वालों संगठन जब हस्तक्षेप करने लगे तो फिर प्रशासन और जो उनके जो अधिकारी है उनकी नींद खुली और 12 जनवरी से लगातार कहीं ना कहीं इस विषय में चुप्पी साधने के लिए भी कोशिश की गया था। मगर एक यहाँ पर एक ऐसे जो एक व्यक्ति थे जो इस विषय में बिल्कुल अपने आप को तैयार एक सैनिक के रूप में काम किया, जिनका नाम है आपका उमानंद मोरान। वो व्यक्ति से भी मैं आपको मिलाऊंगा। वो पूरे परिवार वालों के साथ एक सैनिक के तरह से खड़े रहे पूरे अंतिम कार्य तक। मगर फिलहाल अभी अंतिम नहीं कार्य नहीं समाप्त हुआ है। हाँ। और मैं घटनाक्रम पे अभी आता हूँ कि जब प्रांजल मोरान को ढूंढने के लिए कोशिश किया था, कहीं ना कहीं बात को दबाने के लिए कोशिश किया गया था। हाँ। जो कोयला माफिया है, कोयला माफिया के द्वारा। हाँ। और
इस विषय जब तूल पकड़ने लग गया, तब धीरे धीरे तिनसुकिया में जब कार्रवाई नहीं करते हुए देखा गया, तो वो जो उमानंद मोरान है वो परिवार वालों के साथ गुवाहाटी तक भी धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और जब गुवाहाटी में धरना प्रदर्शन करने गए, तब वहाँ जब सरकार की बात कानों तक ये बात पहुंची और प्रशासन से बात पहुंची, तब वहाँ के डीजीपी ने आईजीपी को नेतृत्व में ये कार्रवाई करने के लिए बोला गया। तो 3 महीने बाद आईजीपी के नेतृत्व में करीबन 3 से 4 दिन के अंतर में उनका डेड बॉडी उसी कोयले खदान से प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है। और डेड बॉडी की बात अगर मैं कर दूं, तो मानवता का हद पार करते हुए उस डेड बॉडी को, जो प्रांजल मोरान है, उस डेड बॉडी को छुपाने के लिए कोशिश किया गया था। उसकी डेड बॉडी को बक्से में लपेटकर और फेनियल और नमक डालकर उसको छिपाने के लिए कोशिश किया गया था। मगर भले हो उस बंदे उमानंद मोरान को, जो एक सैनिक के तौर पर खड़े रहे उस परिवार वालों के साथ, और उनको एक पर्याय तक मतलब इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने चेष्टा किया है। मगर आगे की कार्रवाई अभी और बाकी है। फिलहाल की अभी इस पूरे मामले में 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मगर एक खास बात है, जो इस कोयला माफिया के जो मेन सरगना है, जो लीडर है, उनको प्रशासन अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और इसके लिए एक लड़ाई करनी अभी बाकी है परिवार वालों की तरफ से। और जो किसान मुक्ति संग्राम के तिनसुकिया जिला के जो सेक्रेटरी उमानंद मोरान है, उनकी ओर से एक लड़ाई करनी बाकी है। और कोयला माफिया की अगर मैं बात कर दूं, तो तिनसुकिया में सरेआम ये कोयला माफिया अपने धड़ल्ले से ये कारोबार चलाते जाते हैं। किसके छत्र छाया पर चलता है, आज तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कितनी दल संगठनों द्वारा या पत्रकारों द्वारा इस बात राजू कलवार, आपको रोकना चाहूंगा मैं। ये जो बात सामने आ रही है, आपने कहा कि उसी जहां वो जिस खदान में उसको काम करने ले जाया गया था, उसी खदान से प्रांजल मोरान का शव बरामद किया गया है, पुलिस ने बरामद किया है। ये जो खदान है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन बताई जा रही है। जी हाँ, ये एक खास बात है, क्योंकि वो पूरा खदान भारत सरकार के अधीन में आती है। और नॉर्थ ईस्ट कोयल फील्ड के नाम से मार्घेटा महकमा है। और मैं खास बात मार्घेटा महकमा में जितने भी कोयले खदान है, वो एशिया के नंबर 1 कोयला के रूप से जाना जाता है। और इस कोयले की डिमांड भी है। इसीलिए यहाँ पे माफिया अपने धड़ल्ले से काम करने के लिए, और कहीं ना कहीं उच्च स्तर की इसमें हाथ है, उनमें संरक्षण है। भारत सरकार के अधीन में ये खदान होते हुए भी यहाँ पर जो कोयला माफिया है, जो कोल माफिया है, वो सक्रिय रहता है। और उसी खदान से कोयले की चोरी होती है क्या? जी हाँ, यही खास बात है कि भारत सरकार के अधीन में रहते हुए फिलहाल वो जो कोयला के खदान है, वो एक आपका मैं अगर बता दूं, तो ये ठेकेदार के रूप में, ठेका के रूप में दिया जाता है। मगर जो श्रमिक को ले जाया जाता है, उस श्रमिक को पता नहीं रहता है कि उस खदान के जो भारत सरकार द्वारा अधीन जो कोयले के खदान है, उसमें कई जगह में अभी पाबंदी भी लगा दी गई है कि यहाँ से कोयला नहीं निकाल पाएंगे। मगर ठेकेदारों द्वारा वहां से बेहिजक श्रमिकों को इस्तेमाल किया जाता है। मगर श्रमिक को पता नहीं रहता है कि ये अवैध खनन है या सरकार के द्वारा। बिल्कुल राजू कलवार, हम चाहेंगे कि उमानंद मोरान से हम बात करेंगे और दर्शक भी सुनेंगे कि क्या वास्तविक घटनाक्रम रहा है, उन्होंने क्या प्रयास किए हैं। और यहाँ सवाल बहुत सारे आ रहे हैं कि क्या अब न्याय मिल पाएगा प्रांजल मोरान को, और ये पूरे मामले को रफा दफा करने की जो कोशिश की गई, जो प्रयास किया गया, वो किसके द्वारा किया गया है। ये तमाम सवाल हम जानेंगे। यदि आप वहाँ जो आपके साथ में उमानंद मोरान हैं या फिर प्रांजल मोरान के जो परिजन हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, के घर तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से काफी दूर है। और जो उमानंद मोरान है, वो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे कुछ खास बात जानकारी लेने के लिए मैं कोशिश करूंगा। जी, प्रथमे আপুনি এইটো কথা জনাওক যে আমাৰ দৰ্শকক যে এই গোটেই ঘটনাটো কি এটা সামৰণি মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিলে নেকি? গোটেই ঘটনাটো যেনেধৰণে লুকুৱাবৰ কাৰণে পাৰি, তেনেধৰণে লুকুৱাবৰ কাৰণে কেৱল কয়লা মাফিয়া বিলাকে যে উঠি পৰি লাগিছে তেনেকুৱা কথা নহয়। ইয়াতে গোটেই সিন্ডিকেট চক্ৰটোৰ সৈতে কোনোবা এখিনিত আপোনাৰ লিডু থানাৰ যিজন অচি, লাংকাচি থানাৰ যিজন অচি, তেওঁলোকৰ ভূমিকা একদম ৰহস্যজনক। আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছো যে তাৰ যিজন SDPO আছে, তেওঁলোকে আচলতে কোনোবা এখিনিত এই কয়ল মাফিয়া বিলাকলৈ ভয় কথা বতৰা বিলাক राजू कलवार, क्या उमानंद मोरान को हिंदी आती है क्या? आप ये पूरा प्रक्रिया हिंदी में बता पाएंगे? हाँ जी, आप पूरा हिंदी में बताइए। देखिए, ये जो प्रक्रिया 6 महीने से चल रहा है, हमने जो देखा है, हम हमारे आंखों के सामने जो हुआ है, हम ये फील करता है कि ये हम समझते हैं कि ये जो प्रक्रिया वहाँ का जो लिडू थाने है, लिडू
का जो आउटपोस्ट है, आउटपोस्ट का जो इंचार्ज है फुकन, ज्योतिष फुकन है, और लालकासी थाना का जो आउटपोस्ट है, क्योंकि दोनों थाना में हम लोगों ने गया था, केस करने के लिए गया था, FIR वहां में डाला था, लेकिन केस रजिस्टर होने के लिए 1 हफ्ता 7 दिन पर्यंत लगा था। तो इसका मतलब एक केस, एक FIR अगर लॉन्च होने के लिए, रजिस्टर होने के लिए अगर 1 सप्ताह लग जाता है, तो आप सोचिए कि इस जो एक बड़ी ही एक टीम होता है माफिया चक्र का, इस टीम में वो लोग जो ऑफिसर लोग डरता है या उस माफिया से मिला हुआ है, ये सब हम लोगों ने सारा जो टाइम हम लोगों ने लगा है इस काम में, तो हम लोगों ने देखा है और महफिल किया है। और आप लोगों को बता दूं कि जो मृतदेह है उसको छुपाने के लिए केवल वो माफिया चक्र नहीं है, पुलिस लोग भी किसी भी तरह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो लोग भी इस जो टीम है, इस टीम में जुड़े हुए हैं। और हम लोगों ने अगर गुवाहाटी में ना जाए, गुवाहाटी में जाके जो मूवमेंट ना किया होता, आंदोलन ना किया होता, ससल में जाके, विधानसभा में जाके, राजू क्या इन्हें पहले से संदेह था कि प्रांजल मोरान की हत्या कर दी गई है? वहाँ तक पता नहीं चला होता। जी, मैं आपको इसी विषय में आपने गंभीर एक बात कही है कि जी सूरज जी, मैं बता दूं, मैं उनसे वो सवाल पर भी आता हूं जो आपने कभी हमसे उनसे करने के लिए कहे हैं, मगर मैं इन्होंने साफ तौर पर जो वहाँ के मार्गेटा महकुमा के अंतर्गत जो लीडू है, लीडू थाना के जो वहाँ के जो इंचार्ज है, थाना इंचार्ज, उनके भी संदेश तौर पे उनके जो कार्रवाई है संदेश तौर पे इनके द्वारा लिया जा रहा है। और लंकासी थाना के भी जो इंचार्ज है उनके भी कार्रवाई को पूरा संदेह के तौर पे लिया जा रहा है। और इसमें कोयला माफिया ही नहीं, कहीं ना कहीं इनको पुलिस पर भी, पुलिस की कार्रवाई पे भी संदेह है। और मैं आपके सवाल पर अभी मैं इनके पास आ रहा हूँ कि आपसे ये सवाल किया जा रहा है उमानंद जी कि कहीं ना कहीं आपको पहले से पता था कि प्रांजल मोरान की हत्या हो चुकी है? तो हम लोगों को तो विश्वास ये हुआ था कि प्रांजल मोरान अभी तक जिंदा नहीं है, उसको वहाँ किसी भी एक्सीडेंट हो या मारा गया हो, किसी भी एक दुखद घटना में उसका तो जान चला गया। यह हम लोगों का फील जब माफिया पोल की तरफ से रिप्रेजेंट आया था, उन लोगों का एक रिप्रेजेंट आया था, वो उसका नाम था हिरेन गोगोई। वो 5 लाख का जो एक पैसा लेके हम लोगों को देने के लिए प्रयत्न किया था। उर्वशी मोरान जो प्रांजल मोरान का वाइफ है उसको देने के लिए प्रयत्न किया था, उसका घर में आया था और 5 लाख रुपीज का देने के लिए जब बार बार प्रयत्न किया गया था, तब हम लोगों ने मालूम हो गया था कि अभी प्रांजल मोरान जिंदा नहीं है, उसको एक एक्सीडेंट होगा, नहीं तो उसको मार दिया गया है कोल एरिया में, यह हम लोगों का पता चल गया। जी सूरज जी, मैं इसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो कोल फील्ड के एक अधिकारी है हिरेन गोगोई जो कोल फील्ड का अधिकारी है हिरेन गोगोई, वो उनके प्रांजल मोरान के अधिकारी मतलब रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आए थे। हिरेन गोगोई रिप्रेजेंटेटिव कोल फील्ड के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आए थे, जो माफिया के भी है, माफिया के भी तौर से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आए थे। और उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपए की पेशकश की गई थी कि ये मामले को रफा दफा करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दूर तक उनकी एक हाथ रही होगी और उनका श्रेय रहा होगा कि पूरे घटना को आखिर क्यों दबाया जाए। और इस घटना से ये साबित हो रहा है, जब पूरे पैसे का मामला जब इसमें आ रहा है, तो घटना से साबित हो रहा है कि कोयला माफिया काफी दूर तक सतर्क है और काफी दूर तक उन कार्रवाई कर सकते हैं। उनके किसी न किसी ऊपर वाले की उनके श्रेय है। अभी जिन 17 लोगों को गिरफ्तारी की गई है वो वास्तविक आरोपी हैं या केवल उन पर आरोप मढ़ करके उनको गिरफ्तार किया गया और वास्तविक आरोपी कोई और है? क्या कहना है उमानंद मोरान का इस मामले में? हाँ जी, मैं इनसे ये सवाल करता हूँ, जो 17 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, उन लोगों के विषय में आप क्या कहेंगे? वो वास्तविक अपराधी है या सिर्फ मतलब एक ठंडी अवस्था में पूरे कार्रवाई को रखने के लिए चेष्टा किया जा रहा है? नहीं, वो तो छोटा मोटा वोकर है, जो लोगों को पकड़ा है वोकर है, प्रांजल जैसा काम करने वाला लोग है, उन लोगों को जो बड़ा हुआ दिमाग वाला लोग है, बड़ा जो जिसने ये सारा नेट, सारा जाल बिछाया हुआ है, ये क्राइम किया हुआ है, उसके बड़े में जो बड़े मास्टरमाइंड है, वो हम लोगों ने FIR में लिखा हुआ है कि मेन एजाहार में जो हमारे FIR दिया हुआ है, FIR में मेन लोग कौन है? बी गणेश ही मेन वहाँ का जो बड़े दिमाग वाला लोग है, उनको पकड़ना चाहिए। क्या बी गणेश ही उनको लेके गए थे काम में? हम लोगों को बी गणेश के जो मैनेजर मोहरी जैसा लोग हैं, वो लोग ने कॉल करके उन लोग को बुलाया था काम करने के लिए। वो खुद ही काम करने के लिए वहां तो नहीं गया है, उनको बुलाया गया है। बुला के जब उससे पहले तो काम करने के लिए नहीं गया था, ये बात आप लोगों को मीडिया की तरफ से हम जानकारी दे दूं। वो काम देखने के लिए गया था, लेकिन उसी दिन उसको काम में रख देता है, वहाँ काम में लिया गया था। और काम में जो डॉक्यूमेंट चाहिए था, वोटर ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब उन लोगों का जो राजा, हम जिन लोगों को
पकड़ा है, राजा और क्या क्या नाम था, उन लोगों ने व्हाट्सएप में ये डॉक्यूमेंट खोजा था, हम लोगों ने दिया था, तो अब उसको काम में रखा हुआ था। तो इसीलिए हम लोग को मालूम पड़ा कि बी गणेश के अंदर में जो राजा है, ये सब 17 लोगों को पकड़ा है, वो लोग के उन लोगों को हम लोगों ने सिर्फ 4 लोगों को नाम एफआईआर में डाला था। अब देखा है कि 17 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन जिस मेन जो 21% है, मेन जो लोग है बी गणेश, उसको पुलिस पकड़ने के लिए डरता है। जी सूरज जी राजू इनसे ये हम सबसे बड़ी बात ये जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर यदि प्रांजल मोरान की हत्या हुई तो क्यों हुई है, क्या वजह रही है, क्या स्थितियां रही हो सकती हैं, क्या संभावनाएं हैं, आप क्या कहते हैं इस मामले में? दूसरी बात में उमानंद मोरान क्या कहते हैं कि वो क्या वजह रही हो सकती, क्या कारण रहे हो सकते इस कारण से प्रांजल मोरान की हत्या की गई? जी, मैं पहले उमानंद से ये सवाल कर लूं कि अगर प्रांजल मोरान की अगर हत्या हुई है, तो आप क्या वजह जानते हैं कि हत्या हुई है या कुछ दुर्घटना घटा है, या उसको जब दुर्घटना होने के बाद उनका डेड बॉडी को छुपाया गया है? क्या है, हत्या या दुर्घटना या डेड बॉडी को छुपाना? क्या कहेंगे आप? हम लोगों को तो लास्ट में जो सीन दिखा है, उसको नमक डाल के, फिनाइल डाल के, उसका जो मृतदेह है, उसका जो शरीर है, उसको भी छुपाने के लिए उन लोग को प्रयत्न किया था। जल्द से जल्द उसका जो मृतदेह है, उनका जो शरीर है, उसको नष्ट करने के लिए लगा हुआ था। उसी से तो हमको ये समझ में आता है, पहले तो भाबा था ये एक्सीडेंट होगा शायद, वो का लोग तो ऐसा एक्सीडेंट किस्मत पे आ ही जाता है, हो जाता है, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब वो उसका जो शरीर को नष्ट करने के लिए नमक वगैरह ये सब देकर उसको किया हुआ था, तो हम लोगों ने नया बात हम लोग के दिमाग में आ रहा है कि उसको तो कभी हत्या तो नहीं किया गया था, ये तो प्रांजल मोरान इलीगल कोयल जो इंडस्ट्री है, जो माफिया लोग है, उन लोगों के जो ऐसा कुछ जान उसको पता चल गया, जिसको सोशल में आने से, जो गवर्नमेंट के नजर में आने से, पुलिस के नजर में आने से, वो लोग अगर कुछ उन लोगों को घबराहट हो गई शायद, इसलिए उसको शायद बार बार इस जगह से उस जगह, जिस जगह में पहले हम लोगों ने बार बार खुदाई किया करता था, जो कोल इंडिया के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ लोग हैं, वो लोग जो जिस जगह में खुदाई करता था, जिस रेत माइनिंग हॉल में उसको पता था 30 या 40 फुट के अंदर छुपा हुआ है, ये सब उन लोगों को पता था, उसी जगह में उन लोग खुदाई कर रहा था। लेकिन बाद में दूसरी जगह में निकला, दूसरी जगह में उसको एक बस्ता में हम लोगों का जो कुत्ता है, बिल्ली है, उन लोगों को ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करता है। उन लोगों को कितने प्यार से, जब उन लोगों का डेथ हो जाता है, कितने प्यार से रखता है। लेकिन एक मानव का जो सारा आर्टिकल, जो संविधान है 14 से 18 to 21 तक जो दिया हुआ है, उसी को उल्लंघन करता है डायरेक्टली। हमारे जो भारत का संविधान है, संविधान का वो आर्टिकल को जो एक जीवित आदमी को दे देना चाहिए, वो टोटली वायलेट हो गया है। हम देखता है कि उनका शायद 80 से 80 तरह, अगर ये आईजीपी और डीजीपी उसकी ही नेतृत्व में अगर अच्छी तरह से कुछ तदंत हो जाए, तो दिखेगा कि ये शायद एक मर्डर भी हो सकता है। ठीक, राजू कलवार ये जानना चाहेंगे कि अब जैसे चूंकि इन्होंने संभावना व्यक्त की है कि जो मुख्य आरोपी है बी गणेश है या हिरेन गोगोई, जो इनको पैसे की पेशकश करने के लिए आए थे, उनको पुलिस ने आरोपी नहीं बनाया, गिरफ्तार नहीं किया है, तो उनको न्याय दिलाने के लिए, प्रांजल मोरान को न्याय दिलाने के लिए और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इनका अगला कदम क्या होगा? हाँ जी हाँ, आप लोगों ने जिस तरह से एजाहार में जो 4 व्यक्ति के नाम दाखिल किए हैं, अभी तक उनको हिरासत में नहीं लिया गया है, मगर उनके ऊपर उनको जल्द से जल्द हिरासत में लेने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए आप लोगों की ओर से और अगला कदम क्या होगा? तो अभी तो हम लोगों ने प्रांजल मोरान का डेड बॉडी मिला है, हम लोगों का अभी शोक में है, उसका वाइफ भी शोक में है। अभी 3 दिन का हमारी मोरान कम्युनिटी है, हम लोग वहाँ का ओरिजिन कम्युनिटी है, थोलागिरी है, हमारा अभी शोक मनाया जा रहा है। और अगर इस शोक मनाया जाने का कारण वो लोग सोच रहा है कि वो लोग अभी घर में घुस गया, अगर ये मूवमेंट नहीं करेगा, ये तो उन लोगों का सोच बेकार है। वो लोग ये सोच उठा ले जल्द ही जल्द, जैसे 6 महीना लगा ना उसको डेड बॉडी निकालने के लिए, हम लोग तो अपनी तरफ से जितना जोर लगाना चाहिए था उतना जोर लगाया। आप लोगों ने देखा ये इशू कितना बड़ा हो गया है। असम का एक अभी ट्रेंडिंग इशू है प्रांजल मोरान। आप लोग अगर गूगल में, आप लोग अगर फेसबुक में, व्हाट्सएप में देखिए तो यही इशू अभी चल रहा है। हम लोग ये आप लोग के सिंधी जो समाचार है या इसके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये अगर ये आप लोगों को अरेस्ट नहीं करेगा, एजाहार में जिनका नाम है, स्पेशली हम लोगों ने सुना है उन लोगों का गवर्नमेंट का तो कोई स्पेशल नोटिस नहीं आया है, उन लोगों का जो स्टेटमेंट भी
तो नहीं आया है कि राजा और जो हिरन गोगोई ये सब लोगों को अरेस्ट कर लिया, ये लोगों को मार्केट में चला है। हम लोगों को नहीं पता कि उन लोगों को अरेस्ट किया या नहीं किया है, लेकिन बी गणेश को अरेस्ट नहीं किया है ये हम लोगों को पता चल गया। बी गणेश को थाना में बुलाने के लिए पुलिस लोग डरता है। अभी हम लोग को आईजीपी के ऊपर विश्वास है, डीजीपी के ऊपर भी विश्वास है। ये दोनों अगर इसी तरह लगते रहे तो बी गणेश अभी जो राजस्थान में या किसी दिल्ली में पला यहाँ के भाग के चला गया है, हम लोगों को ये मालूम आया है कि बिहार में किसी जगह में छुप के है, लेकिन उन लोगों भी सब पुलिस पकड़ेगा ये हम लोगों का ऊपर विश्वास है। लेकिन हम थोड़ा टाइम लेंगे, देखेंगे, क्योंकि उन लोगों पर विश्वास है ना। उन लोग 7 दिन में जो डेड बॉडी निकल लिया है ना, अगर 7-5 दिन और लग ही जाए कोई बात नहीं, लेकिन बी गणेश को अरेस्ट करना चाहिए। साथ ही साथ जो उर्वशी मरान है, प्रांजल मरान का वाइफ है, उनका अगला लाइफ क्या होगा, अगला जीवन क्या होगा, इसको गवर्नमेंट के नजर में लाना चाहता हूँ। क्योंकि उनका एक बच्चा है, 25 डेज का एक बच्चा है, मौसम मरान है, उसको स्कूल देने का उसका जो टाइम आ गया है, तो स्कूल देने के लिए वाइफ का अगले लाइफ कैसे बिताएगा, जीवन कैसे चलेगा, इसके ऊपर सरकार सोचना पड़ेगा। उसको कम से कम कंपेंसेशन और उसकी जो लाइफ के लिए जॉब ऐसा जैसे कुछ लकड़ी जैसा कुछ देना पड़ेगा। ये सब हम लोग जो मूवमेंट करने वाला लोग हैं वो हमारी डिमांड है। एक आखिरी सवाल राजू प्रांजल, एक आखिरी सवाल उनसे और जानना चाहेंगे कि आज ये प्रांजल मोरान की हम बात कर रहे हैं, इसके पहले न जाने कितने प्रांजल रहे होंगे जो गुमशुदगी में दर्ज हो गए हैं, जिनका कहीं कोई उल्लेख नहीं, सुर्खियां में नहीं, और आने वाले समय में न जाने कितने प्रांजल हो सकते हैं जो इसी तरह से उसी कोयले में दफना दिए जाएंगे और उनका नाम भी वहीं दफन हो जाएगा। तो ऐसे लोगों की को न्याय दिलाने के लिए जो अब तक गुमशुदगी में दर्ज हो गए हैं, आगे किसी के साथ ना हो, उनके लिए ये जो अवैध कोयल माफिया है उसके लिए भी आवाज उठाएंगे क्या उमानंद को मोरान? जी हाँ, मैं आपसे अभी एक सवाल करने वाला हूँ कि पिछले कई सालों में भी ऐसी एक घटना उभर के आई है कि कई व्यक्ति की वहां पर मौत हुई है, ऐसे भी समाचार में प्रकाशित हुआ है। और प्रांजल मोरान की तरह ही कई व्यक्ति पहले भी मौत के मुंह में जा चुके हैं उसी अवैध कोयल खनन के द्वारा। और दूसरी ओर कि आने वाले दिनों में और ऐसी प्रांजल मोरान जैसे जिस तरह से घटना हुई है प्रांजल मोरान के तरफ और ऐसी घटना और किसी व्यक्ति के साथ ना हो या श्रमिकों के साथ ना हो, और जो अवैध कोयला माफिया के तौर से जो कोयला खनन चलाया जा रहा है, कोयले का व्यापार जो चलाया जा रहा है, उसको रोकथाम के लिए भी आप लोगों का क्या कोई अलग अगला कदम में कुछ इस तरह से कार्रवाई देखने को मिलेगी? ये तो जो प्रांजल मोरान का घटना है, इस घटना के आलम को लेकर हम लोगों ने हाईकोर्ट में केस डाला है। ओके, हम केवल आईजीपी डीजीपी के भरोसे में नहीं है, उन लोगों को भरोसा में है, उन लोगों को भरोसा करता है, लेकिन हम जो न्याय प्रक्रिया है, जो न्यायालय है, वहां भी हम लोग चले गया है। क्योंकि ये जो सेंसिटिव मुद्दे हैं आपने जो बताया है, केवल प्रांजल मोरान नहीं है, तो प्रांजल मोरान जैसा एक यहाँ डुमडुमा का गुआला कई नाम का एक प्रेसमिट आया है, अभी 7 दिन पहले एक प्रेसमिट आया है, 7 दिन पहले और एक नाम आया है कि नायक बोल के एक यहाँ का माकूम का एक बच्चा है, वो भी उसी खदान में मर गया है। उन लोगों का फैमिली भी हम लोगों को कांटेक्ट कर रहा है। और ज्यादा यहाँ का आप लोगों को बता दो, आप लोगों का जैसा एक मीडिया कर्मी को वहाँ जागुन में बहुत ज्यादा उन लोग को पिटा था, आज भी वो सदमे में है, वो लाइफ टाइम के लिए पंगु हो गया है, वो चल नहीं पा रहा है, वो अच्छी तरह से बोल नहीं पाता है, वो बार बार हम लोग को लेटर भेज रहा है, व्हाट्सएप में लिख के वो बता रहा है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। ऐसा बहुत ज्यादा घटना है। ऐसे कॉमन मैन जो वोकर है, वोकर के साथ ही सिर्फ नहीं, आप लोगों का सांबादिक जो हमारे फ्रेंड है, उन लोगों के साथ ये दुष्कर्म जो हुआ है, हम लोगों ने देखा है कि उन लोगों को मार पीट करने के लिए आप लोगों का जो कोयल माफिया लोग है, वो लोग मारते हैं, पीटते हैं। आप लोग ऐसे न्यूज करने से उन लोगों को टारगेट पे ले लेते हैं। हम लोगों को टारगेट पे ले लिया है। हम लोगों ने सुना है कि उमानंद को अभी टारगेट पे, कोयल माफिया के टारगेट में आ गया है। हम लोग को उन लोगों को बता देना चाहते हैं, कोयल माफिया लोग। जी सूरज जी, उन्होंने एक खास बात कही है कि कोयल माफिया के जो है उन्होंने काफी पावरफुल है, किसी न किसी के संगठन में उन्होंने कई पत्रकारों के ऊपर में भी कई बार हमला किया है और कई दल संगठनों ने भी आवाज उठाया था। मगर न्यूज आवर किसी से भी डरने वाला नहीं है और किसी से भी बात के लिए अपने आवाज उठाने के लिए पीछे भी नहीं हटेगा। न्यूज आवर हमेशा अब कोयल माफिया के ऊपर में नजर रखेगा। और तिनसुकिया जिला में जो मार्गेटा महकुमा में इसलिए जो अवैध कोयला खनन जो चल रहा है, न्यूज आवर का पत्रकार हमेशा उस पर नजर रखेगा और कोयल माफिया के द्वारा जितने भी कार्रवाई चलाई जा
रही है। न्यूज आवर लगातार इस विषय में प्रकाशित करते रहेगा और जो उमानंद मोरान है, उमानंद मोरान को सहयोग न्यूज आवर की तरफ से हमेशा मिलते रहेगा और इनके साफ तौर पर कहना है कि अभी फिलहाल इसके बाद जो इनकी कार्रवाई है वो कोयल माफिया की जो अवैध खनन चलाया जा रहा है, जो कोयलों को जो यहाँ जो भारत सरकारों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसके ऊपर भी कार्रवाई इनके द्वारा किया जाएगा। जी सूरज जी, उमानंद मोरान का बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, जिस तरह से उन्होंने पूरी जानकारी दी है। और यहाँ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि जो पुलिस प्रशासन की बात कही जा रही है कि मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई है और इस मामले को लेकर के कि यह मामला पूरी तरह से रफा दफा हो जाए, आवाज ऊंची ना उठे। हालांकि उमानंद मोरान जैसे जो युवक हैं जो अपनी आवाज उठाते हैं और हौसले बुलंद करके न्याय के लिए लड़ते हैं, उनके लिए हम सल्यूट करते हैं। लेकिन साथ ही एक सवाल उठता है कि यहां पूरे पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को आप किस नजर से देखते हैं, राजू कलवार? जी, मेरी नजर से अगर मैं बात करूं तो पुलिस की कार्रवाई इसमें संदेहजनक हमेशा बनी रहती है। मैं आपको और एक दिशा के और मैं ले जाना चाहूंगा कि हम लोग हमारे आंखों के आगे से पत्रकार हो, पुलिस प्रशासन के आंखों के आगे से अगर हम रात को अगर बाईपास से तिनसुकिया बाईपास की ओर जो NH-37 है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, अगर वहां पर अगर रात को अगर 1 से 1:30 बजे तक खड़ा रहे तो एक रात में 100 से ऊपर गाड़ी पार होती है, 100 से ऊपर गाड़ियां पार होती है, जिसकी कोई चालान नहीं रहती, किसी की कागज नहीं रहती, मगर यहाँ से बेधड़क से यहाँ से बिना कोई नाका चेकिंग के लिए कोई पुलिस रहती है या उनको रोकने के लिए किसी पुलिस द्वारा हिम्मत किया जाता है। और अगर पत्रकार भी इस विषय में आवाज उठाए तो पत्रकारों को रोकने के लिए भी कार्रवाई की जाती है इस पूरे मामले में। और इस विषय में मेरी नजर से कहें तो बिल्कुल संदेहजनक है, अभी तक ये खुलासा नहीं हो पा रहा है कि इसके श्रेय से ये पूरा कारोबार चल रहा है, इतनी बड़ी अवैध कारोबार कोयला खनन को लेकर। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। राजू कलवार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है कि प्रांजल की मौत का जिम्मेदार कौन है, 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उमानंद मोरान का कहना है कि वो तो उसी के जैसे मजदूर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। जो मुख्य आरोपी हैं, चाहे हिरेन गोगोई की बात करें जिन्होंने 5 लाख रुपए दे करके मामले को रफा दफा करने की बात कही थी, या फिर जो मुख्य आरोपी जो बताया जा रहा है कि बी गणेश जो वहां का माफिया कहे जाते हैं, पावरफुल कहे जाते हैं, क्या पुलिस उन तक पहुंचेगी या वो दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, ऐसे कई सवाल हैं। और उर्वशी प्रांजल की जो पत्नी है, प्रांजल मोरान की जो पत्नी है उर्वशी मोरान, क्या उन्हें न्याय मिलेगा? उनको जो मुआवजे की मांग की जा रही है वो मुआवजा उन्हें मिलेगा? उनको कोई रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा? और इस तरह से जो अब तक मामले हुए हैं वो सारे मामले, जैसा अभी उमानंद मोरान ने बताया कि कितनों के नाम उन्होंने गिनाए हैं, उन सारे मामलों को लेकर के और आगे कोई ऐसे मामले ना हो उसको लेकर के पुलिस प्रशासन का जो रवैया आज सामने आएगा वो जरूर देखना दिलचस्प होगा कि अब तक पुलिस प्रशासन पर सवाली निशान खड़े हो रहे हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पुलिस खुद कटघरे में नजर आ रही है इस मामले में? और यदि ऐसा है तो क्या पुलिस अपने आप को बचाएगी या फिर इस मामले में निष्पक्षता से जांच करते हुए आरोपियों को सजा भी होगी? यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे खास कार्यक्रम में